अपनी धुंधली दुनिया को छोड़िए और स्पष्ट दृष्टि का जीवन चुनिए। आंखों की हर समस्या का विश्वसनीय समाधान अब आजमगढ़ में। ग्लोबल आई केयर, जहां अत्याधुनिक तकनीक करुणापूर्ण सेवा से मिलती है। संपूर्ण और व्यक्तिगत नेत्र देखभाल के लिए हमारे विशेषज्ञों पर भरोसा करें, जो आपकी दुनिया को बेहतरीन फोकस में लाती है। यहाँ डॉक्टर अतिया प्रवीण MBBS MS AMU द्वारा फेक और ग्लूकोमा की विशेष सर्जरी उपलब्ध है। पूर्व में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल अमेठी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतिया प्रवीण अब ग्लोबल आई केयर, शाहजहां हाउस निकट सोगरा सोनोग्राफी, बिलरिया की चुंगी, आजमगढ़ में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं दे रही हैं। अपॉइंटमेंट के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 2 और शाम 3 से 6 बजे के बीच संपर्क करें। कॉन्टैक्ट के लिए संपर्क करें 9219041732 9118889429। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत हरिऔध कला भवन में जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बबीता जसरा सरिया की अध्यक्षता में महिला सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। संचालन जिला मंत्री विभा बर्नवाल ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शक्तिशाली, समृद्धिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हम उस संकल्प के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आत्मनिर्भर भारत एक जन जागरण अभियान है। हमें आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के बारे में लोगों को समझाना है। इस काम को देश की आधी आबादी मातृशक्ति बखूबी कर सकती है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने का एक जन जागरण अभियान चलाया है। ये अभियान हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से प्रारंभ किया है। ये अभियान हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर तक हमें चलाना है। समाज के विभिन्न वर्गों में हम सभी स्वदेशी और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारत ने तरक्की की है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप सभी बहनों को आज इस संकल्प के साथ जाना है कि हम भारत को विकसित बनाने के लिए स्वदेशी अपनाएंगे और इस संदेश को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाएंगे। स्वदेशी और विकसित भारत का संकल्प एक नारा नहीं है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए एक नींव है। सदियों पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय विश्व बाजार में हमारी बड़ी भूमिका थी, लेकिन गुलामी के समय जिस प्रकार से हमारे परंपरागत उद्योगों को समाप्त करने का काम उस समय के लोगों ने किया, उसके कारण हम लोग बाहर से आयातित वस्तुओं पर निर्भर हो गए और दुनिया यही चाहती थी। आजादी के बाद जो कांग्रेस की सरकार थी और जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने भी विदेशी आयातित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके कारण हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग थे, वो समाप्त हो गए और जिसका परिणाम हुआ कि भारत की विश्व बाजार में भागीदारी धीरे धीरे कम होती गई। स्वदेशी का नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार नहीं दिए गए। इसके पहले आजादी के समय बंगाल विभाजन के विरोध में महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और आजादी के आंदोलन को बहुत बल मिला। स्वदेशी अपनाने का अभिप्राय है कि ऐसा सामान, ऐसा उत्पाद जो भारत में बना हो या जिसको बनाने में भारत के मजदूरों, कारीगरों ने अपना पसीना बहाया हो। जब हम स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा और देश मजबूत होगा, विकसित बनेगा। आज आप सभी इस संकल्प के साथ जाएं कि कम से कम 20 परिवारों में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की चर्चा करेंगे। भारत को विकसित बनाने में स्वदेशी अपनाकर अपना योगदान करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा अमिता गुप्ता, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बबीता जसरा सरिया, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, माला द्विवेदी, पूनम सिंह, डॉक्टर गीता सिंह, विभा बर्नवाल, डॉक्टर मालती मिश्रा, प्रतिमा सिंह, नीतू सिंह, निरुपमा पाठक, वंदना सिंह, सारिका सिंह, रानी चौरसिया, वंदना गुप्ता, अनीता सिंह, प्रगति सिंह, रेणु गोस्वामी, रेखा सिंह, धर्मशीला, गुड्डी तासवान, अंजना सिंह, यशोदा मलिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहीं। अध्यक्ष जी, आप आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत जो है महिला सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी के संकल्प को लेकर पार्टी ने एक जन जागरण अभियान आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ये अभियान 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 26 दिसंबर तक चलना है। हम लोगों ने इस जन जागरण अभियान के तहत समाज के अलग अलग वर्गों में, बाजारों में, अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरण का अभियान चलाया है। हमने समाज के अलग अलग समूह के हिसाब से सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं।
तो युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन। तो आज आजमगढ़ में जिले का महिला सम्मेलन था और उसमें स्वदेशी की महत्व की चर्चा और उसके जनजागरण से जुड़े विषय की चर्चा हम लोगों ने की है। कल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है, किस तरह से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिवस समारोह को बड़े स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े विषय, उनके जन्मदिन के अभियान को पार्टी ने 31 अक्टूबर से और 26 नवंबर तक हम लोगों ने 6 दिसंबर तक मनाने का निर्णय लिया। इसमें 31 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, दौड़ होगी। उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। इसके अलावा फिर अगले सप्ताह में नवंबर में हम लोग सभी विधानसभाओं में 8 से 10 किलोमीटर का पदयात्रा निकालने का कार्यक्रम पार्टी का है। सभी विधानसभाओं में उसमें सभी लोग शामिल होंगे। हम उसमें एक सार्वजनिक सभा भी करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रतियोगिताएं हैं और अपने रंगोली के कार्यक्रम है और उनके जन्म स्थान आदरणीय सरदार पटेल जी के जन्म स्थान केवटिया से और उनके जन्म स्थान से केवटिया तक जो जहां स्टेचू लगा है उस तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी पार्टी के कार्यकर्ता निकालेंगे। उसमें सभी देश भर से, हमारे राज्य से भी हर जिले से 5-5 कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह से कार्यक्रम सरदार पटेल जी का जो देश में योगदान है, अखंड भारत को जिस प्रकार से उन्होंने आज भारत का नक्शा है, उस नक्शे में भारत के एकीकरण में, देश को एक करने में, भारत के वर्तमान स्वरूप को जो हम देखते हैं उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी चर्चा हम जनजागरण करेंगे। सर, बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कल आपका एक रिएक्शन आया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सर क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, हमारा कहना ये पूछा था उस समय कि अखिलेश यादव जी प्रचार में जा रहे हैं, तो हमने कहा उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं रहा तो वो दूसरे लोगों का प्रचार करने जा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा होगा। लेकिन मैं आज बीमारी से कहता हूं कि उनका कोई प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के पास कोई मुद्दा भी नहीं। आज हम लोग, हमारी पार्टी हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में जो 20 वर्ष में काम हुए और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में काम हुए, हम सारे कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है, तेजस्वी यादव का जिस तरीके से रिएक्शन आया, वो बार बार चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं 10-10 हजार रुपए घूस दिया जा रहा है चुनाव आयोग को और सरकार चुप बैठी हुई है। तो ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनावश्यक कुंठा में और पराजय का सुनिश्चित मानकर इस प्रकार का आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने चुनाव से पहले जिस प्रकार से SIR को लेकर अनावश्यक बयान दिए, देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। अभी कल राहुल गांधी जी दिखाई दिए जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की है और हमारी छठ पूजा के बारे में हमारी उसकी टिप्पणी की है। ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा का और उनकी कुंठा का प्रतीक है और वो अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर इस हताशा में राहुल गांधी ये लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर, बिहार जाने का प्रधानमंत्री का आज दौरा भी है, वहां पे बिहार में क्या लग रहा है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता को बताना, एड्रेस करना, चुनाव में अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगना, ये उनका अधिकार है और वो इस अधिकार का समय समय पर उपयोग करते रहे। सर, लास्ट सवाल ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर के संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या रिजल्ट ले आने की उम्मीद है? पंचायत चुनाव में पिछली बार संभवतः अप्रैल में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव हुए थे और फिर अगले चरण में ब्लॉकों के, फिर जिला पंचायतों के। तो पार्टी की तैयारी है हमारी पूरी। हम लोग ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव पार्टी नहीं लड़ती, हम लोग केवल जिला पंचायतों के प्रत्याशी
समर्थन से घोषित करते हैं, उसमें सिंबल तो होता नहीं। तो हम लोगों ने सभी पंचायतों में, जो जिला पंचायतों के वार्ड हैं, अपने संयोजक प्रभारी बना दिए हैं और वो सारे सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से हम लोग निर्णय करेंगे। और पूरे हम लोगों ने जो पंचायतों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने काम किए, उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हम केवल अपने जिला पंचायत के समर्थक प्रत्याशी घोषित करेंगे। सर, आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ के जो बीजेपी का संगठन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतभेद नजर आता है समय समय पर, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करने का प्लान आप लोग बना रहे नहीं, हैं? हम लोग एक परिवार की तरह हमारा संगठन चलता है और परिवार में छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम बैठ के बातचीत करके, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, एक समान उद्देश्य के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं। छोटे मोटे विषय रहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है परिवार में बड़ों का कि सब पूरे परिवार को एक जगह करके, संगठित करके एक दिशा में आगे बढ़ाना। इसमें सर 2 धन्यवाद भाई साहब।